साथियों, मैं विजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग यूपी पेट के बारे में जो मैथ का सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं और आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि जो यूपी पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पीईटी का एग्ज़ाम जो होने वाला है 28-29 अक्टूबर को फिक्स होना तय हो चुका है। ठीक है, यानी कि अब आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए आप लोग अपने तैयारी को बेहतर ढंग से लग जाए। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन को करिएगा, इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाए। 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली होंगी? ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको देखिएगा किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं हम लोग बच्चों की संख्या कुल कितनी है, x है। ठीक है, और प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या कितनी है? कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर है, यानी कि 20/100 हो जाएगा। 20×5 = 100, यानी कि x/5 मिठाई प्रत्येक बच्चे को मिल रही होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि कुल बच्चों की संख्या और प्रत्येक बच्चों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे प्रश्न के अनुसार, तो कुल मिठाइयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 720, यानी कि x² बराबर क्या आ जाएगा? x² बराबर 720 गुणे में 5। x बराबर अगर इसको देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3600, और अंडर रूट में x का मान कितना आ जाएगा? 60। अब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली होंगी? यानी कि हमारे पास कितना है? x/5 है, यानी कि x का मान कितना है? यहाँ पर x का मान 60 आ गया और बटे में 5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 12×5 = 60, यानी कि प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिलेगी, कितनी मिठाई मिलेगी? 12 मिठाई मिलेगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 15% भाग रसोइयों के खर्चे पर, 20% भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर, 8% भाग अपने परिवार की बीमा राशि के भुगतान पर और 17% घर की अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। यदि वह 6000 रुपये की बचत करता है तो उसका कुल मासिक वेतन कितना होगा? यानी कि मासिक वेतन की अगर बात किया जाए तो हम लोग मान लेते हैं कि मासिक वेतन उसका कितना है? मासिक वेतन उसका कितना है? 100% है। ठीक है, अब वो खर्च की बात करता है, कितना खर्चा करता है? खर्च किया गया राशि कितनी है? उनको देख लीजिए कितना है? 15% भाग है, 15%, और कितना है? 20% प्लस 8% और प्लस 17%। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 60% तो खर्चा कर देता है, यानी कि 100% हमारा पूरा मासिक वेतन था। 60% अगर इसमें से हम लोग निकाल लेंगे तो बचेगा कितना? 40% क्या हो जाएगा? बचत होगी। बचत कितनी होगी? बचत 40%, यानी कि 40% का ही मान हमको क्या हुआ? कितना दिया हुआ है? इसको देखिएगा ध्यान से। ठीक है, 40% का मान कितना दिया हुआ है? 6000 दिया हुआ है। ठीक है, 6000 दिया हुआ, 40% का मान 4 0 से 0 काट देंगे। 4 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 15 चौक को 60, 0 150, यानी कि 1% का मान कितना है? 150 है, यानी कि 100% हमारा मासिक वेतन है, यानी कि 15,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन बहुत ही आसान होता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने के लिए मिलता है। आप लोग इसको ध्यान से करें और आप लोग इसको नोट कर लें और यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आइए प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। किसी वस्तु के कर में 10% की वृद्धि हो गई तथा उसका उपयोग 8% बढ़ गया, इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई होगी? ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास अभिष्ट अगर बात किया जाए, अभिष्ट वृद्धि या कमी की बात अगर की जाए तो हमारे पास इसका फार्मूला होता है x + y + x × y डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात होती है कि जब यहाँ पर कमी की बात होगी तो हम लोग चिन्ह कैसा लेंगे? निगेटिव लेंगे।
और जब वृद्धि की बात करती है तो चिन्ह कैसा लेंगे हम लोग, पॉजिटिव का लेकर के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 10% की कमी हो रही है, यानी कि -10% हो जाएगा, और प्लस उसका उपयोग 8% बढ़ गया, यानी कि +8% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, अब यहाँ पर x और y, यानी कि यहाँ पर -10 गुणे क्या हो जाएगा, 8 बटे में कितना आ जाएगा, 100, और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि या कमी। अगर आपका यहाँ पर साइन अगर निगेटिव आ जाता है तो कमी होगी, और अगर साइन पॉजिटिव आ जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना आ जाएगा, -10 + 8, और माइनस इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, 0.8% आएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग 10 में से अगर 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, और -0.8 होगा। ठीक है, प्रतिशत यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2.08% आएगा। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि माइनस दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, कमी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये क्या हो जाएगा, कमी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2.8% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप फार्मूले के बेसिस पे भी कर सकते हैं, और इसके और भी सेकंड मेथड है जो कि हम आप लोगों को अगले जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में कवर कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2.8% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। प्यारे साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं प्रतिशत में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, और किस प्रकार से इसके सॉल्यूशंस होंगे सारे को स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग किस प्रकार से क्वेश्चन को एग्जाम में हैंडल करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे, आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 10% मत क्या होता है, अमान्य घोषित हुआ। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास अगर कुल मत की बात अगर कर ली जाए तो कुल मत कितना है, मान लेते हैं हमारे पास, माना कुल मत हमारे पास कितना है, 100 है, मान करके हम लोग चलते हैं। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आप लोग उसको क्या करें, मान लें। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 10% मत क्या है, अमान्य है, यानी कि 10% क्या है, अमान्य है। जब 10% अमान्य है तो मान्य कितना हो जाएगा, मान्य वोट कितना हो जाएगा, 100% माइनस 10% बराबर कितने में आ जाएगा, 90। ठीक है, यानी कि मान्य वोट कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर आप लोगों को कोई भी अगर दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देखें और फिर से उसको समझें, आराम से आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का 62% वोट मिलता है, यानी कि मान्य अगर वोट अगर मिलने की बात अगर की जाए तो 90%, 90 का कितना मिल रहा है, 62% मिल रहा है। किसको, जो जीतने वाला प्रत्याशी है, जब उसको 62% वोट मिल रहा है तो 21,600 मतों से क्या हो जा रहा है, विजयी हो जा रहा है। तो यहाँ पर अगर जो प्राप्त किया है 62%, तो हम लोग क्या करेंगे कि 62% जो इसका मिला है मान्य वोट का, तो अब यहाँ पर बात आती है कि जो दूसरा कैंडिडेट होगा, यानी कि दूसरा जो प्रत्याशी होगा उसको कितना मिला होगा, मान्य वोट का कितना मिला होगा, मान्य वोट का कितना मिला होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 100 में से क्या कर दें, 62% को अगर घटा दें तो यही मिलेगा। ठीक है, और यही क्या होगा, इनका अंतर होगा, जो जितने मतों से क्या होगा, मतों का अंतर, जितने मतों से वो क्या होगा, विजयी हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 90 तो दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 62 बटे में 100, और माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 में से अगर 62 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 38 बटे 100। ठीक है, और इस प्रकार से कितना आ जाएगा यहाँ पर, 90 गुणे में 24, 62 में से 38 को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 बटे में कितना आ जाएगा, 100।
ठीक है, इसको हम लोग गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 9 चौको 36 को 6 और 3 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 3 21, यानी कि 2160 बटे में कितना आ जाएगा 100। और हम लोग इसको काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि इसका जो अंतर आ रहा है 216 बटे में कितना आ रहा है 10। यही तो अंतर आ रहा है, मतों का अंतर, मतों का अंतर। और ये किसके बराबर है, किसके बराबर है 21,600 मतों के बराबर है, यानी कि 21,600 मत के क्या है बराबर है। अब यहां से हमारे पास चूंकि मत है कितना टोटल मत, अब यहां से हम लोग अगर निकालेंगे तो 21,600 और ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 अपान कितना आ जाएगा 216। ठीक, अब हमारे पास कुल मत कितना है 100 है, कुल मत कितना है 100 है, कुल मत कितना है 100 है, तो यहां से कितना आ जाएगा 216 गुणे 10 गुणे 100 बटे कितना आ जाएगा 216। ठीक है, यानी कि 216 से 216 कट जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास डबल जीरो यहां पर है, सॉरी गलती होगी, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 जीरो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, एक बार में कटेगा 100 और यहां पर कितना जीरो लग जाएगा 2 और 1 3 2 5, टोटल कितने जीरो लग जाएंगे 5, यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 लाख वोट हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 1 लाख, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बी करेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग टोटल मतों को क्या माना गया है, कुल मतों को 100 माना गया है। अमान्य वोट कितने थे 10%, तो मान्य वोट कितने हो जाएंगे 100 में से अगर 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये क्या होगा मान्य वोट होगा, मान्य मत होगा। ठीक है, अब मतों का अंतर चूंकि हमको दिया हुआ है तो मतों का अंतर हमको निकालना भी होगा। अब वो कह रहा है कि जो मान्य वोट है, मान्य वोट का 62%, ठीक है, मान्य वोट का 62% ये कौन हो जो विजयी हुआ होगा उस कैंडिडेट का है। और अगर हम जो पराजित हुआ है उसका अगर निकालें तो 100 में से अगर 62 निकाल दें तो क्या 38% क्या होगा, जो 38% लेकर के क्या होगा वोट हारा होगा, उसका हारे वाले जो कैंडिडेट होगा यानी कि हारा वाला जो प्रत्याशी होगा उसको कितना प्रतिशत वोट मिला होगा 38 मिला होगा। किसका 90 का, मान्य वोट का 90, मान्य वोट हमारा जो 90 है 90 का 38% वोट उसको मिला होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 216/10 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास 216/10 मतों का अंतर है तो 21,600 वोट हमको मतों का अंतर दिया हुआ है, यानी कि इतने वोट से क्या हुआ था विजयी हुआ था। तो यहाँ से हमारे पास इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे 216/10 मतों का अंतर बराबर 21,600। अब हमारे पास यहाँ से एक मतों का अंतर निकाल ले, एक मतों का अंतर अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200 कितना 21,600 गुणे 10 बटे में 216 और कुल मत कितना था 100, तो 100 से गुणा कर लेंगे तो 1 लाख वोट आ जाएगा और ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें और आगे हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि प्याज की कीमत 100% सॉरी यदि प्याज की, आइए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा उपयोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि इस मद पर व्यय कम न हो। ठीक है, यानी कि हम लोग मान लेते कितना 100 पहले रहा होगा। ठीक है, अब क्या हो जा रहा है कि उसका 10% कम हो जा रहा है, यानी कि 10% कम हो जा रहा है, यानी कि 90 होगा। 100 का 90, यहां से यहां तक कितना आ गया, यानी कि 10% कम हो गया तो कितना बचा होगा अब 90 होगा। लेकिन वह कह रहा है कि गृहिणी द्वारा इसका उपयोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए
ताकि इस मद पर व्यय कम न हो। यानी कि हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे, इस पे कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ाना चाहिए, 90 से कितना बढ़ाना चाहिए, 10 बढ़ाना चाहिए। यानी कि वृद्धि की बात की जाए तो वृद्धि प्रतिशत की बात की जाए तो कितना आ जाएगा, 10 बटे में कितना आ जाएगा, 90, और गुणे में क्या आ जाएगा, 100। यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, 100 बटे में क्या आ जाएगा, 9। यानी कि 11 से 1 बटे 9 प्रतिशत क्या हो जाएगी, वृद्धि करना पड़ेगा, तभी उसका क्या होगा, उसके मद पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है। आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देखिए और लर्न कीजिए, सीखिए, आगे बढ़िए और अपने पेपर में बेहतर से बेहतर क्वेश्चन करके और आप लोग अपना अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन करें। ठीक है प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। ऑडिटोरियम ए की बैठने की क्षमता ऑडिटोरियम बी की तुलना में 150% ज्यादा है। ऑडिटोरियम ए की तुलना में ऑडिटोरियम बी की बैठने की क्षमता कितने प्रतिशत कम है। यानी कि अगर यहाँ पर बात किया जाए तो ऑडिटोरियम अगर बी की बात किया जाए, बी की क्षमता कितनी है, मान लेते हैं 100%। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर ऑडिटोरियम ए की बैठने की क्षमता, ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 150% ज्यादा है। यानी कि 100 प्लस कितना आ जाएगा, 150%। बी की तुलना में कितना है, 150 ज्यादा है, यानी कि कितना आ जाएगा, 250। ठीक, अब यहां पर बात आ रही है ऑडिटोरियम ए की तुलना में ऑडिटोरियम बी की बैठने की क्षमता कितने प्रतिशत कम है। यानी कि अगर बात किया जाए तो 250 माइनस 100 बटे कितना आ जाएगा, 250। यानी कि कमी यही हो जाएगी, 250 माइनस 100 क्या हो जाएगा, यही कमी होगी। और कमी प्रतिशत निकालना है, यानी कि 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, यही कमी क्या आ जाएगी, कमी प्रतिशत। यानी कि बी की बैठने की क्षमता की प्रतिशत कह लीजिए, जो कहना आप उसको कह लें। ठीक है, यानी कि 250 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 बटे में कितना आ जाएगा, 250, और गुणे में क्या आ जाएगा, 100। 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 25 चौको 60 और यहां से 15 चौको 60%। कितने प्रतिशत की कमी होगी, 60% की कमी होगी। कम बैठने की क्या हो जाएगी, बैठने की क्षमता कितने प्रतिशत कम है, 60% कम है। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपको आगे और भी बताएंगे और आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से सारा जो क्वेश्चन होगा बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छे क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चन आप लोगों को 1 बाय 1 करवाते चल रहा है। ठीक है, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार साथियों, मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो यूपी पेट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और यूपी पेट के जो सीरीज को हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसी कदम में हम लोग एक क्वेश्चन को और भी देखेंगे। नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो देखने वाले हैं, जो प्रतिशत चैप्टर हम लोग लेकर के चल रहे थे यूपी पेट के लिए स्पेशली, और उसी को हम लोग आगे देखेंगे। और जो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हीं के कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप लोगों को लेकर के हम आगे चलेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आज का जो पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिएगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है।
पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, यानी कि हम लोग तीसरी संख्या को मान लेते हैं। तीसरी संख्या कितनी है, 100 है। ठीक है, अब पहली संख्या की बात करते हैं तो पहली संख्या कितनी है, 30% कम है। यानी कि पहली संख्या की अगर बात किया जाए तो पहली संख्या कितनी है, तीसरी संख्या का 30% कम है। यानी कि 100 माइनस 30 बटे में कितना आ जाएगा, 100। यानी कि 100 गुणे में कितना आ जाएगा, 70 बटे में 100। यानी कि 100 से 100 कट जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, पहली संख्या कितनी आ गई, 70। ठीक है, अब दूसरी संख्या की बात करते हैं तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 100 का कितना प्रतिशत है, 37% कम है। यानी कि कितना आ जाएगा, 100 माइनस 37%। बट प्रतिशत को हटाएंगे, 100 लग जाएगा नीचे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 63। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना प्रतिशत कम है, यानी कि कितना प्रतिशत कम है, 70 माइनस कितना 63 बटे में कितना, पहली संख्या से तुलना की जा रही है, बटे में कितना जाएगा 70। ठीक है, और गुणे में क्या जाएगा 100। यही क्या हो जाएगा, प्रतिशत कमी हो जाएगी। यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, 7 बटे में कितना आ जाएगा, 7 बटे में 70 गुणे में 100। यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, 7 से एक बार में कट जाएगा, कितना प्रतिशत, 10% की क्या हो जाएगी, 10% कम हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 407 है। मूल संख्या क्या है, इसको बताइएगा। हम लोग मान लेते हैं कि मूल संख्या क्या होगी, 100 यूनिट है। ठीक है, और ये कह रहा है कि 8% जोड़ने से, यानी कि 100 में अगर हम लोग 8% जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास 3% घटाने से, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है। तो मूल संख्या क्या है, उसी को बताना है। तो यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या हमारी क्या है, 100 है। ठीक है, और ये कह रहा है कि किसी संख्या का 8% जोड़ने से, यानी कि 100 का हम लोग क्या कर रहे हैं, 8% जोड़ने से, 8% जोड़ने से क्या हो जा रहा है, 108 बन जाएगा पहली संख्या। और उसी का 3% घटने से, यानी कि 100 माइनस 100 का कितना, 3% घटने से क्या हो जा रहा है, हमको क्या प्राप्त होगी, यानी कि 97। ठीक है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अगर अंतर की बात किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, और यही हमारे पास दिया हुआ है। 11 यूनिट की अगर बात की जाए, 11 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 407 दिया हुआ है। यानी कि 1 यूनिट की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। यानी कि 100 यूनिट की अगर बात कर दें, यानी कि जो हम लोग संख्या को माने हैं, तो कितना आ जाएगा, 3700 आ जाएगा। यानी कि मूल संख्या हमारी क्या है, 100 यूनिट माना गया, यानी कि 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3700 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।